नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेपर स्टडी 2.0 पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जेके जीएस के टॉप 50 प्रश्नों की। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले दो मोटिवेशन लाइन है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास कीजिए, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। क्या कह रहे दो लाइनें? अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है ना, तो मेहनत पर विश्वास कीजिए, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। तो बिना किसी देर के चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 1 है हमारा। प्रश्न नंबर 1, वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1814 में, ऑप्शन बी 1815 में, ऑप्शन सी 1813 में, ऑप्शन डी 1816 में। तो प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी 1815 में यह युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2, पढ़ते पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी तिमाही गति के कारण और ऑप्शन डी तिमाही गति के कारण। प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, ये दैनिक गति के कारण पढ़ते पर दिन और रात होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध की समाअवधि क्या थी? प्रश्न नंबर 3 है, प्रथम विश्व युद्ध की समाअवधि क्या थी? ऑप्शन ए 1914 से 1916, ऑप्शन बी 1914 से 1918, ऑप्शन सी 1914 से 1915 और ऑप्शन डी है 1913 से 1918। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी 1914 से 1918 की सही समाअवधि थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल ग्रह, ऑप्शन बी बुध ग्रह, ऑप्शन सी शनि ग्रह और ऑप्शन डी बृहस्पति ग्रह। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी बी बुध ग्रह, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए लॉस एंजल्स, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी एथेंस और ऑप्शन डी पेरिस। तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी पेरिस में हुई थी 33वें ओलंपिक। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6, कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए तीस्ता और दियांग, ऑप्शन बी काली और तीस्ता नदी, ऑप्शन सी सतलुज और काली नदी, ऑप्शन डी है सिंधु और सतलुज नदी। तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी सतलुज और काली नदी के बीच है कुमाऊं हिमालय। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन ए 1969 में या 1979 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1959 में और ऑप्शन डी है 1952 में। तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर होने वाला ऑप्शन सी 1959 में हुई थी भारत में पंचायती राज की शुरुआत। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी उदयपुर। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस देश का एक संगठन नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर होने वाला ऑप्शन है स्वीडन देश नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी इलाहाबाद और ऑप्शन डी हैदराबाद। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर होने वाला ऑप्शन ए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11, देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, देश का संवैधानिक
धर्म में राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन की गैस, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन सी हाइड्रोजन की गैस और ऑप्शन डी है हीलियम की गैस। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर होने वाला ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड की गैस निकलती है चूने से। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13। T20 पुरुष विश्व कप 2024 के फाइनल में किस खिलाड़ी ने स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी रविंद्र जडेजा, ऑप्शन सी विराट कोहली और ऑप्शन डी सूर्य कुमार यादव। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी उड़ीसा में और ऑप्शन डी है पांडिचेरी में। प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, ये उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी बिंदुसार ने, ऑप्शन सी अशोक ने और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16। कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लुई पास्चर ने, ऑप्शन बी थियोडोर स्वार ने और ऑप्शन सी है रॉबर्ट बॉयल ने और ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक ने। प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर रॉबर्ट हुक होगा, इसने कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17। कादम्बरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए कालिदास की, ऑप्शन बी बाणभट्ट की, ऑप्शन सी हरिशयन की और ऑप्शन डी है हर्षवर्धन की। प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी ऑप्शन बी बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी केरल में और ऑप्शन डी है कर्नाटक में। प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर होने वाला ऑप्शन डी भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है प्रश्न नंबर 19 है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ए 4 कोष्ठ, ऑप्शन बी 6 कोष्ठ, ऑप्शन सी 5 कोष्ठ और ऑप्शन डी है 7 कोष्ठ। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी जॉन मन्थाई और ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग थे 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21। पुलवामा आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 2016 में, ऑप्शन बी 2017 में, ऑप्शन सी 2019 में और ऑप्शन डी है 2018 में। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी 2019 में हुआ था पुलवामा आतंकी हमला। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 22। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी और ऑप्शन डी है यमुना नदी। प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी दामोदर नदी पर बनाई गई थी भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23। बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जयपाल सिंह और ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है अबुल कलाम आज़ाद। प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे बारदोली किसान सत्याग्रह के
23 सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 24। रोजर फेडरर किस खेल का खिताब विख्यात खिलाड़ी है? ऑप्शन ए टेनिस खेल का, ऑप्शन बी शतरंज खेल का, ऑप्शन बी तीरंदाजी का और ऑप्शन डी है हॉकी खेल का। प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए रोजर फेडरर टेनिस के खेल के खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 के दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? प्रश्न है हमारा 25। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 के दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए अहमदाबाद अधिवेशन में, ऑप्शन बी कोलकाता अधिवेशन में, ऑप्शन सी है लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन डी है लखनऊ अधिवेशन में। प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन में की गई थी पूर्ण स्वराज की मांग। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 26। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1880 में, ऑप्शन बी 1885 में, ऑप्शन सी है 1890 में और ऑप्शन डी है 1905 में। तो प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और प्रश्न नंबर 27 है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राममोहन राय और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 28। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1949 और ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 के दिन भारतीय संविधान लागू किया गया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 29। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1922 और ऑप्शन डी है 1931 में। प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर रहने वाला है जलियांवाला बाग हत्याकांड ऑप्शन बी 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 30 है भारत का पहला मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी औरंगजेब। प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए बाबर था भारत का पहला मुगल सम्राट। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 31। किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय को और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त को। प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 32। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1869 में, ऑप्शन बी 1879 में, ऑप्शन सी है 1889 में और ऑप्शन डी है 1899 में। प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर रहने वाला है 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए मौर्य वंश का, ऑप्शन बी गुप्त वंश का, ऑप्शन सी कुषाण वंश का और ऑप्शन डी है सातवाहन वंश का। तो अशोक का मौर्य वंश का शासक था, मौर्य वंश का एक महाशासक था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 34। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन ए रामायण से, ऑप्शन बी महाभारत से, ऑप्शन डी ऋग्वेद से, ऑप्शन डी है मुंडकोपनिषद से। प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद से होगा। सत्यमेव जयते यहाँ से मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 35।
महावीर स्वामी किस धर्म से जुड़े थे? ऑप्शन ए हिंदू धर्म से, ऑप्शन बी जैन धर्म से, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म से और ऑप्शन डी है सिख धर्म से। प्रश्न नंबर 35 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी जैन धर्म से जुड़े थे और ये महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अगले प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 36 है ताजमहल का निर्माण। प्रश्न नंबर 35 ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी शाहजहां ने, ऑप्शन सी औरंगजेब ने और ऑप्शन डी जहांगीर ने। प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर होने वाला ऑप्शन बी शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 37 मरु महोत्सव 2025 में मिस्टर पोखरण का खिताब किसने जीता था? क्या है हमारा प्रश्न? मरु महोत्सव 2025 हुआ था उसमें मिस्टर पोखरण का खिताब किसने जीता था? ऑप्शन ए गोपाल सिंह भाटी, ऑप्शन बी अभिलाषा चौधरी, ऑप्शन सी योगेश सेवग, ऑप्शन डी है महक दफ्तरी। प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर होने वाला है गोपाल सिंह भाटी ने जीता था। मरु महोत्सव 2025 में मिस्टर पोखरण का खिताब गोपाल सिंह भाटी ने जीता था। प्रश्न नंबर 38 है हमारा अंतर्राष्ट्रीय थिएटर सप्ताह का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? प्रश्न नंबर 38 अंतर्राष्ट्रीय थिएटर सप्ताह का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए जयपुर हेरिटेज नगर निगम में, ऑप्शन बी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, ऑप्शन सी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर और ऑप्शन डी अल्बर्ट हॉल जयपुर में। प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर ऑप्शन सी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में होगा यह आयोजन। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 39 अंतर्राष्ट्रीय थिएटर सप्ताह का आयोजन कहाँ। सॉरी दोस्तों ये प्रश्न सेम आ गया। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 40 हाल ही में। प्रश्न नंबर 40 है हमारा हाल ही में किसके द्वारा राज्यस्तरीय के नव स्वरूप का लोकार्पण किया जा रहा है? ऑप्शन ए प्रेमचंद बेउरा, ऑप्शन बी भजनलाल शर्मा, ऑप्शन सी हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े और ऑप्शन डी है सुधांशु पंत। प्रश्न नंबर 40 का सही आंसर होने वाला ऑप्शन सी हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े इनके द्वारा राज्य स्तरीय के नव स्वरूप का लोकार्पण होगा और ये हमारे राज्यपाल भी है अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 41 निम्नलिखित में से किस समिति की प्रस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी सरदार सोन सिंह समिति और ऑप्शन डी है जेवीपी समिति। प्रश्न नंबर 41 का सही आंसर ऑप्शन सी सरदार सोन सिंह समिति इसका सही आंसर होगा। इन्हीं की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 42 दक्षिण भारत की कौन सी पहाड़ियाँ चाय के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पलनी व कार्डमम की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी नीलगिरी व अन्नमलाई की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी नीलगिरी व कार्डमम की पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी है कार्डमम व अन्नमलाई की पहाड़ियाँ। तो प्रश्न नंबर 42 का सही आंसर ऑप्शन सी नीलगिरी व कार्डमम की पहाड़ियाँ इसका सही आंसर होगा। यह चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 43 सरकारी नौकरियों में आरक्षण का संबंध किस मौलिक अधिकार से है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न नंबर 43 का सही आंसर ऑप्शन बी सही होगा। सरकारी नौकरियों में आरक्षण का संबंध समता के अधिकार से है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 44 गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी कोयम्बटूर, ऑप्शन सी नागपुर और ऑप्शन डी भोपाल। प्रश्न नंबर 44 का सही आंसर ऑप्शन बी कोयम्बटूर में स्थित है गन्ना प्रजनन संस्थान। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर
45 जगदीप धनखड़ राजस्थान से बनने वाले कौन से उपराष्ट्रपति है? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी है चौथे। तो प्रश्न नंबर 45 में जगदीप धनखड़ राजस्थान से बनने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति है, दूसरे उपराष्ट्रपति है। प्रश्न नंबर 46 है हमारा, राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यकाल कब तक कर सकता है? ऑप्शन ए शेष अवधि के लिए, ऑप्शन बी अधिकतम 1 वर्ष तक, या ऑप्शन सी अधिकतम 4 माह की अवधि के लिए, और ऑप्शन डी अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए। तो इसमें ऑप्शन डी से आंसर होगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की त्यागपत्र या मृत्यु की स्थिति में अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 47, भारतीय परमाणु विद्युत निगम NPCIL का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी वर्ष 1948, ऑप्शन सी वर्ष 1956 और ऑप्शन डी है वर्ष 1987। प्रश्न नंबर 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ष 1987 में NPCIL का स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न नंबर 48, 1948 पूर्वी भारत में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए जरिया, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी धनबाद और ऑप्शन डी है गिरिडीह। प्रश्न नंबर 48 का सही आंसर ऑप्शन ए जरिया है। 1948 में पूर्वी भारत में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 50 है, हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 70 गेंदों में देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की? ऑप्शन ए स्मृति मंदाना, ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी है शेफाली वर्मा और ऑप्शन डी है प्रतिका रावल। प्रश्न नंबर 49 का सही आंसर ऑप्शन डी स्मृति मंदाना ने 70 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाने की उपलब्धि हासिल की है। प्रश्न नंबर 50 है हमारा, ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ प्रारंभ होगा? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी USA में, UAE में और ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका में और ऑप्शन डी है मलेशिया में। प्रश्न नंबर 50 का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।